महाराज श्री, जब भी ईश्वर के स्वरूप की बात आती है तो हम भगवान श्री राम को देखते हैं। उन्होंने बाण लिया हुआ है और वनवास के कपड़े पहने हैं, वनवास के लिए जा रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो सर पर मोर मुकुट है, हाथों में बांसुरी है। हम भगवान शंकर की बात करें तो गलों में सांपों की माला है, हाथों में त्रिशूल है, भस्म धारी किए हुए हैं। ईश्वर के जो ये स्वरूप हैं, हमें क्या सीख देते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, व्यक्ति को सशक्त तो होना चाहिए। यदि प्रभु श्री कृष्ण की बात है, हमारे तो कह देते हैं जहाँ काम न चलता था तीरों और कमानों से, वहाँ विजय होती है नरवर की मुरली की तानों से। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण को ही शस्त्र उठाना पड़ा है, और हमारी सरकार भी लाइसेंस हमें देती है हमारी रक्षा के लिए। तो समय आने पर हो सकता है शस्त्र की भी आवश्यकता पड़े, इसलिए हमारे यहाँ की जो देवी देवता हैं उनके हाथों में हथियार रहा करते हैं। इसलिए जहाँ देखिए, प्रभु श्री राम ने तो बचपन से ही आतंकवाद का सामना किया। आप देखिए, जो प्रभु श्री राम की खिलने कूदने की उम्र थी, वह समय प्रभु श्री राम ने आतंकवादियों से सामने में व्यतीत किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उस समय के जो आतंकवादी थे, ताड़का, सुबाहु आदि, जो हमारे राष्ट्र की प्रकृति को उजाड़ा करते थे। यानी कि प्रभु श्री राम ने बचपन से ही राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम शिक्षा दे रहे हैं हर माता पिता के लिए, हर बच्चों के लिए, कि राष्ट्र रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। भले ही मैं ईश्वर हूँ, उसके बाद भी आज मैं आतंकवादियों से सामना कर रहा हूँ। इसलिए भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति होना भी नितांत आवश्यक है। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी बात, लेकिन घर में एक बच्चा ऐसा भी होना चाहिए जो राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रह सके। मानो यही शिक्षा प्रभु श्री राम या आदि आदि हमारे जो देवतागण हैं वह हमें प्रदान करते हो। हाँ, ये बात और है यहाँ कि अपने मन से नहीं गए, वहाँ भी आज्ञा शिरोधार्य है। गुरु आज्ञा, पितराज्ञा, ऋषि आज्ञा। क्योंकि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता हुई विश्वामित्र जी के मन में, अब कैसे क्या करें, बिना हरि के तो संभव ही नहीं इन पर पार पाना। और वह राष्ट्र की प्रकृति को जान रहे थे, हवन में विघ्न डाला करते थे। उस समय श्री विश्वामित्र जी ने आकर के राजा दशरथ जी से विनती की है कि हम आपके कुमारों को चाहते हैं। उस समय गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के श्री दशरथ जी ने अपने पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित किए। इसके लिए हर माता पिता को तैयार रहना होगा। हम अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में ढालें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बच्चे मजबूत भी होना चाहिए, जो कि समय आने पर यदि राष्ट्र का संत, राष्ट्र का कोई हमारा बड़ा अधिकारी जो भी यदि हमसे आग्रह करे, निवेदन करे कि आप अपने बच्चों को राष्ट्र रक्षा के लिए भेजिए, तो हम उसके लिए अपने मन को तैयार कर सकें। इतनी मजबूत संतान हमारी होना चाहिए।